पुलिस भवनों बोल के रहे हैं अपने निर्माण के बजट लिए। पर बोल रहे हैं, बजट पर जाना चाहते हैं। देखिए, अब लगता है इनको ठीक। जाने का समय हो गया है। हाँ। सुनील जी को ये भागने के लिए तैयार है। ठीक। सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु 3,690 करोड़ रुपया। ठीक है, ठीक है। एकदम बेरोजगारों के चलिए लिए भी सब बताना चाहता हूं। सुनिएगा तब ना, बोलिए माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधानमंडल में 6 मार्च 2025 को स्थापित किया गया था और फिर वहां से इसको पारित करके इस सदन को उपस्थापित किया गया है। मैं सभी से आग्रह भी कर रहा हूं और विशेष तौर पर कि बिहार विनियोग विधेयक 2025 को भी पारित करने का कृपा करें आप लोग। उसका मूल्य कारण है कि थर्ड सप्लीमेंट्री के तौर पर हम लोगों ने 11,187 करोड़ रुपया की राशि प्रस्तावित की है और ये तीसरा सप्लीमेंट्री हमारा है। मूल बजट हमारा 2,78,000 करोड़ के बाद 2 सप्लीमेंट्री के बाद ये तीसरा सप्लीमेंट्री लाना पड़ा। उसके मूल कारण है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रगति यात्रा में लगभग 430 योजना की स्वीकृति बिहार की सरकार ने दिया। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है जिसके माध्यम से बिहार के विकास को गति देने का काम किया गया। और इसके साथ साथ कई जो केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंटर स्पेशल स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 1,340 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य मिशन के लिए जहां यहाँ बैठे हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री, इनके माध्यम से लगभग 6 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। स्वाभाविक है कि हमको सभी सेक्टर्स में अनुपूरक के तौर पर लाना पड़ेगा। और वार्षिक खर्चे के तौर पर आदरणीय सर्वेश जी ने मुद्दे उठाए थे, जरूर मैं बताना चाहता हूं कि जहां प्रदेश में 20 से 30%, 40% तक ही राशि बजट का खर्चा हो पाता था, और आप देखेंगे पिछले 2 बजट के खर्चे को, तो मूल बजट का 96, 97, 98% राशि हम खर्चा करने का काम बिहार की सरकार करती है। और इस बार भी 3 तारीख को मैंने बजट लाया है और 3 तारीख तक लगभग 84% राशि को हम खर्चा कर चुके हैं और 31 मार्च तक जरूर सदन को आश्वस्त करते हैं कि इसको 98 से 99% राशि मूल बजट का खर्चा करने का काम सरकार करेगी। और स्वाभाविक है कई योजना आप देखेंगे, स्मार्ट सिटी की योजना को इसमें स्वीकृत करने का काम किया गया है। पटना या अन्य जो 4 हमारे स्मार्ट सिटी हैं उसमें इस योजना को स्वीकृति देने का काम किया गया। और साथ ही साथ कई स्कीम्स में, चाहे वो एएनएम का हो, जीएनएम का हो, स्कूल निर्माण करने का स्वीकृति दिया गया। और सभी, अभी सावित्रीबाई फुले की चर्चा हुई, उनके नाम पर 38 जिले में हम आवासीय छात्राओं के लिए आवासीय हॉस्टल उपस्थापित करने के लिए सभी जिले में 38 जिले में हॉस्टल बनाने का निर्णय आदरणीय सावित्रीबाई फुले के नाम पर करने का काम सरकार ने निर्णय लेने का काम किया है। और अभी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के माध्यम से महिलाओं कामकाजी छात्रावास, महिला जो है उनके लिए छात्रावास, विमेन हॉस्टल की कल्पना के लिए लगभग 223 करोड़ रुपया, और इसमें भारत सरकार ने भी हमें सहयोग किया है। दोनों को मिलाकर हम लोग इस पूरे थर्ड सप्लीमेंट्री में लाने का काम किया।
इसके साथ साथ पुलिस भवनों के बोल रहे हैं अपने निर्माण के बजट लिए पर बोल रहे हैं, बजट पर जाना चाहते हैं। देखिए, अब लगता है इनको जाने का समय हो गया है सुनील जी को, ये भागने के लिए तैयार है। ठीक। सरकार द्वारा पूंजीगत निर्णय कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पूंजीगत व्यय हेतु 3,690 करोड़ रुपया का अनुपूरक प्रस्तावित है, जिसमें ठीक है। एकदम बेरोजगारों के चलिए, लिए भी सब बताना चाहता हूं। सुनिएगा तब ना। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, अभी जब राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा चल रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार की भी चिंता किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, इसको पहले बढ़ाया 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोजगार देने का। अब मुख्यमंत्री जी ने नया पूरे प्रदेश को निर्णय दिया है और सभी विभागों को निर्देशित किया है कि अब पूरे प्रदेश में 50 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का काम किया। इसलिए ये जो लोग जो बोल रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर नई स्कीम्स जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई योजना, मैंने कहा कि 430 योजना बिहार के प्रदेश के को विकास की गति देने के लिए इस योजना की स्वीकृति देने का काम किया। इसी के लिए हम लोग 11,000 करोड़ का बजट लेकर थर्ड सप्लीमेंट्री के तौर पर आए। इसलिए स्पष्ट है, जल डैश जीवन डैश हरियाली के माध्यम से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में थे तो एक एक चीजों को चिन्हित करने का काम किया। कई चीजों को समीक्षा के दौरान इन्होंने निर्देशित किया, किसी वित्तीय वर्ष में लाने का काम किया और कुछ हम लोगों ने आगे 2025-26 के बजट में लाने का काम किया। और अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कॉलेज की चिंता, तो हम लोगों ने तो आगे के बजट के अभी तो इस बजट में लगभग 14 डिग्री कॉलेज की मान्यता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश किया और सबको स्वीकृत कर दिया गया। अब इसके साथ साथ प्रदेश में 358 ब्लॉक हैं, उसमें भी हम लोगों ने 2025-26 में निर्णय लिया है कि सभी कॉलेज, सभी प्रखंडों में हम कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनाने का काम करेंगे। इसलिए सभापति महोदय विस्तार से सारे चीजों के बारे में एक स्पष्ट है कि हम लोग विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें जो सरकार और सदन का सहयोग है वो आपके माध्यम से पूरा सदन सहयोग देते रहा है। इसलिए मैं जरूर आग्रह करूंगा कि सभापति महोदय की बिहार विनियोग विधेयक 2025 द्वारा कुल 11,187 करोड़ की राशि को समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है। तृतीय अनुपूरक में राशि बंद करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग विधेयक 2025 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अतः सदन से अनुरोध है कि तृतीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विधानसभा द्वारा यथा पारित बिहार विनियोग विधेयक 2025 पर अपनी सहमति दे ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे। हम सभी सदस्यों से फिर आग्रह करेंगे कि सब लोग इसका समर्थन करके इसको पारित करें। प्रश्न यह है कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार विनियोग विधेयक 2025 पारित हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। विधेयक बिना किसी से